मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पचौरी। हाजिर हूं हिंदी कविता के खजाने में से एक नायाब हीरे की कलम से तराशे हुए दोहों के साथ। अपनी सच्चाई के लिए मशहूर कवि बिहारी, जी हाँ, रीतकाल के कवि बिहारी, गागर में सागर भरने वाले और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसे नायाब प्रतिभा के धनी कवि बिहारी। श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहाने वाले कवि बिहारी, ऐसे कवि जिनसे एक भाषा और समाज जिंदगी को देखने का लहजा सीखते हैं। आइए आज बिहारी के प्रसिद्ध 20 दोहों को समझते हैं। त्रिग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। प्रेम की रीति अनूठी है, इसमें उलझते तो नयन हैं, लड़ती तो आंखें हैं, मिलती तो आंखें हैं, पर परिवार टूट जाते हैं। प्रेम की ये रीत बड़ी नई है, इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं, पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। विरोधाभास। लिखन बैठ जाकी छवि, गह गए गर्भ गुरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। नायिका के अतिशय सौंदर्य के वर्णन करते हुए कहते हैं, बिहारी बता रहे हैं कि नायिका के सौंदर्य का चित्रांकन करने को गर्वीले और अभिमानी चित्रकार आए, पर उन सब का गर्व चूर चूर हो गया। कोई भी उसके सौंदर्य का वास्तविक चित्रण नहीं कर पाया। वजह सिर्फ इतनी थी कि हर क्षण उसका सौंदर्य बदलता जाता था, और सौंदर्य है ही यही, कोई सौंदर्य स्थिर चीज नहीं है। और नायिका का सौंदर्य भी, उसका रूप, रंग, ढंग, भाव सब कुछ बदलते जाते थे। गिरते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहां हजारों, बहे सदा पशु नरन को, प्रेम पयोधि पगार। पर्वत से भी ऊंची रसिकता वाले प्रेमी जन प्रेम के सागर में 1000 बार डूबने के बाद भी उसकी थाह नहीं ढूंढ पाए। वहीं नर पशुओं को, अर्थात अरसिक प्रवृत्ति के लोगों को, वो प्रेम का सागर छोटी खाई के समान प्रतीत होता है। जिसे एहसास नहीं प्रेम का, वो गहराई नहीं जानता, वो समझ ही नहीं सकता। स्वार्थ सुकृत न श्रम विथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छीन न मार। हिंदू राजा जयशाह शाहजहां की ओर से हिंदू राजाओं से युद्ध करते थे, और यह बात बिहारी को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा, हे बाज, तू दूसरे व्यक्ति के अहम की तुष्टि के लिए अपने पक्षियों अर्थात हिंदू राजाओं को मत मार, विचार कर, क्योंकि इससे न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, न ये कोई अच्छा काम है। तुम तो अपना श्रम ही व्यर्थ कर देते हो। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, एह खाए बौराए नर, एह पाए बौराए। सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता ज्यादा है। धतूरे को तो खाने के बाद व्यक्ति पगला जाता है, लेकिन सोने को पाते ही व्यक्ति पागल अर्थात अभिमानी हो जाता है। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे, बड़ो उजारोगे। नायिका का अंग प्रत्यंग रत्न की भांति जगमगा रहा है। उसका तन दीपक की शिखा की तरह है, दीप शिखा की तरह झिलमिलाता है। अतः दिया बुझा देने पर भी घर में उजाला बना रहता है। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहू लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। हे प्रभु, मैं कितने समय से दीन होकर तुमको पुकार रहा हूं, और आप हैं कि मेरी सहायता ही नहीं करते। हे जगत के गुरु, जगत के स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको भी संसार की हवा लग गई है, अर्थात आप भी संसार की भांति स्वार्थी हो गए हो। देखा कमाल, कैसे बड़े प्रेम के साथ भगवान को भी चुनौती दे दी। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। विरोधाभास अलंकार है। या अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं पाया है।
जैसे जैसे ये कृष्ण के रंग में रंगता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद अधिक निर्मल हो जाता है। कृष्ण का मतलब होता है सांवला या काला। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम के रंग में, ये सांवले रंग में जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे उजला होता जाता है। विरोधाभास अलंकार भी है और ये कंट्रास्ट भी है कि कैसे डूबने से उबर जाते हैं, खास तौर पे जब प्रभु के प्रेम में पड़े। जस अपजस देखत नहीं, देखत सांवल गात। जस अपजस देखत नहीं, देखत सांवल गात। कहा करो लालच भरे, चपल नैन चल जात। नायिका अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती है कि मेरे नेत्र यश अपयश की चिंता किए बगैर, बगैर परवाह किए मात्र सांवले सलोने कृष्ण को ही निहारते रहते हैं। मैं विवश हो जाती हूं कि क्या करूं, क्योंकि कृष्ण के दर्शनों के लालच से भरे मेरे चंचल नयन, मेरी आंखें बार बार उन्हीं की तरफ चल देती हैं। ये मेरे मन की बात नहीं मानती हैं, ये उनकी बावली दीवानी हो गई हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुए। कवि बिहारी अपने ग्रंथ के सफल समापन के लिए राधा जी की स्तुति करते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाएं वही चतुर राधा दूर करेंगी जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से सांवले अर्थात कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले हो जाते हैं। अर्थात मेरे दुखों का हरण वही चतुर राधा करेंगी जिनकी झलक देखने मात्र से सांवले कृष्ण भी हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। कीने हूं कोटिक जतन, अब कहीं काढ़े कौन। भो मन मोहन रूप मिली, पानी मैं को लौन। उपमा अलंकार है। जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना ही यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण को और उनके प्रेम को मिटाना असंभव है। तो परवारूं उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, होए उर्वशी समान। राधा को यूं प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण के किसी अन्य स्त्री के प्रेम में बंध गए हैं। राधा की सखी उन्हें समझाते हुए कहती है कि हे राधिका, अच्छे से जान लो, कृष्ण तुम पर उर्वशी अप्सरा को भी न्योछावर कर देंगे, क्योंकि तुम कृष्ण के हृदय में अर्थात उर में बसी हो। तो पर बारू उस तुम पर उर्वशी न्योछावर है। हे सुजान राधिके, सुनो समझो, चतुराई से काम लो, शक मत करो। तो परवारू उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, तू ही है जो कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, और अप्सरा उर्वशी से तू किसी मायने में कम नहीं है, उनके बराबर ही है। एक और दोहा जो बहुत नायाब है, कहते हैं इसी के लिए कहा जाता है कि गागर में सागर। कितने छोटे में कितनी बड़ी चीज भरती है। छोटा सा छंद लेकिन बात बहुत दूर की। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लचयात। भरे भौन में करत हैं, नैन नहीं सो बात। गुरुजनों की उपस्थिति के कारण कक्ष में, सभा भवन में नायक नायिका मुख से वार्तालाप करने में तो असमर्थ है, लेकिन आंखें हैं जो चल रही हैं, और आंखों के संकेतों के द्वारा नायक नायिका को काम क्रीड़ा हेतु प्रार्थना करता है, एकांत में मिलने का निमंत्रण देता है, और नायिका मना कर देती है। नायक उसकी ना को हां समझकर रीझ जाता है, नायिका उसे खुश देखकर खींच उठती है। अंत में दोनों में समझौता हो जाता है और नायक पुनः प्रसन्न हो जाता है। नायक की प्रसन्नता को देखकर नायिका लजा जाती है। इस प्रकार गुरुजनों से भरे भवन में नायक नायिका आंखों ही आंखों में सब कुछ बात कर लेते हैं। पत्ता ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास। नित प्रति पूनोई रहत, आनन ओप उजास।
नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि नायिका के घर के चारों ओर पंचांग से ही तिथि ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि नायिका के मुख रूपी चंद्रमा के कारण, उसके मुख सौंदर्य के प्रकाश के कारण वहां सदा उजाला फैला रहता है, जिससे वहां सदा पूर्णिमा का सा आभास होता है। को कोरिक संग्रहो को लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा, विपति विदार नहार। भक्त श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ एकत्र करे या लाख हजार, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। कितना इकट्ठा कर ले, मेरी संपत्ति तो मात्र यादवेंद्र अर्थात श्री कृष्ण हैं, जो सदैव मेरी विपत्तियों में मेरी मदद करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, मुझे विपदाओं से निकालने वाले हैं। इसलिए संपत्ति का कोई नहीं, विपत्ति को हरने वाले सबसे बड़ी संपत्ति कृष्ण हैं। कहा कहूं बाकी दशा, कहा कहूं बाकी दशा, हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल चरिबो लखे, मरिबो भई असीस। नायिका की सखी नायक से कहती है, हे नायिका के प्राणेश्वर, नायिका की दशा के विषय में तुम्हें क्या बताऊं। विरह की आग में जलता देखती हूं तो अनुभव करती हूं कि इस विरह पीड़ा से तो मर जाना उसके लिए आशीष होगा, मर जाना बेहतर है। वो तुम्हारे विरह में इतना जल रही है, विदग्ध है। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। आडंबरों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं कि नाम जपने की माला से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। यदि मन कच्चा है तो वह व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचता रहेगा। सच्चा मन ही राम में रम सकता है। मन काचे नाचे वृथा, जो कच्चा मन है वो इधर से उधर नाचता रहता, भाग दौड़ मचाता रहता, उछल कूद करता रहता है, लेकिन जो सच्चा है वो राम में रम जाता है। घर घर डोलत दीन हुए, जनु जनु जाचत जाए, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाए। लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति दीनहीन बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक व्यक्ति से याचना करता रहता है। लोभ का चश्मा आंखों पर लगा लेने के कारण उसे निम्न व्यक्ति भी बड़ा दिखने लगता है, अर्थात लालची व्यक्ति विवेकहीन होकर योग्य अयोग्य व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता। मोहन मूरत श्याम की, मोहन मूरत श्याम की, अति अद्भुत गति जोई, बसतु चित्त अंतर, तऊ प्रतिबिंबत जग होई। कृष्ण की मनमोहक मूर्ति की गति अनुपम है। कृष्ण की छवि तो बसी तो हृदय में है और उसका प्रतिबिंब संपूर्ण संसार पर पड़ रहा है। मैं समझो निर्धार यह, जग कांचो कांच सो, एके रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियत जहां। बिहारी कहते हैं इस सत्य को मैंने जान लिया है, संसार भर में फैला हुआ है लेकिन हम कई बार देख नहीं पाते। और वो सच यह है कि संसार निराधार है, ये कांच के समान कच्चा है, अर्थात मिथ्या है, झूठ है। कृष्ण का सौंदर्य ही अपार है जो संपूर्ण संसार में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। बड़ा दिलचस्प दोहा है, जरा गौर से समझिए। नायिका को लालच है कृष्ण से बात करने का, लेकिन बात कैसे करे? तो उसने क्या किया, उसने कृष्ण की मुरली को छुपा दिया और वो कसम खाती है कि नहीं नहीं उसके पास मुरली का पता नहीं है, लेकिन उसकी भौएं, उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही, मुस्कुरा रही हैं कि उसी ने छुपाई है। हां भी कहती है कि दे देगी, लेकिन फिर नट जाती है, मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर मुरली दे दी तो कृष्ण मुरली को होठों से लगाकर मुझे देखना बंद कर देंगे, मुझसे बात करना बंद कर देंगे। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। हम भी देखें परिवार में
दोस्तों के बीच अगर कोई कुछ हमसे खेल रहा है, छोटा प्यार सा छल कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा वक्त चाहता है, वो हमारा ध्यान चाहता है, हमें आकर्षित कर रहा है। तो ये थे बिहारी के नायाब दोहे और उनका सार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।